Join NIT after B.Pharm. Yes, you can join NIT after your B Pharmacy. इसके पहले मैं एक सीरीज बनाया था जॉइन IIT आफ्टर बी फार्म। तो जॉइन IIT आफ्टर बी फार्म लेके एक सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल में अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो कौन से IIT है, कौन से प्रोग्राम में आप एलिजिबल हो बीइंग एज बी फार्म कैंडिडेट। ठीक है, तो IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT हैदराबाद। ओके, तो ये लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ प्लेलिस्ट, तो उसमें आप जाके जरूर चेक कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये है NIT कैसे ज्वाइन कर सकते हो। तो NIT ज्वाइन करने के लिए जो कॉमन प्लेटफॉर्म है जिधर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू हो चुका है, और वो है ये वेबसाइट जो अभी मैं हूँ, CCMT, यानी कि सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमटेक। ओके, तो इसका नाम है CCMT, इसका मतलब नॉट ओनली एमटेक बट ऑल्सो एम आर्किटेक्चर, ऐसा आप देख पा रहे हो इधर, एम आर्किटेक्चर, एम प्लान, यानी कि मास्टर्स इन प्लानिंग। ओके, तो जैसा IIT के वीडियो में मैं दिखाया था कि IIT के लिए, सारे IIT के लिए जैसा एक कॉमन पोर्टल होता था, उसका नाम था COAP, यानी कि कॉमन ऑफर एक्सेप्टेंस पोर्टल। तो उधर आपको जाके रजिस्ट्रेशन करना होता, फिर जो भी IIT मिलता उधर आपको दिख जाता है कौन सा IIT मिला क्या नहीं मिला। ठीक है, तो सिमिलर अगर आप NIT के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो दिस इज द कॉमन पोर्टल फॉर यू पीपल टू ज्वाइन NIT। ओके, CCMT। तो CCMT 2024 का जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुका है, क्योंकि मैं जैसा बोला था एक बार IIT का जब खत्म हो जाएगा, सारे सीट्स ये फिल हो जाता है, उसके बाद ही NIT का चालू होता है। तो बहुत सारे मेरे को पूछ रहे थे कि NIT का भी बता दो, तो मैं बोला था सही टाइम पे मैं NIT का भी वीडियो लेकर आ जाऊंगा अगर NIT का CCMT पोर्टल अगर चालू हो जाएगा तो चालू हो चुका है CCMT का पोर्टल। तो मैं इधर दिखा देता हूँ CCMT का सारे इंपॉर्टेंट डेट्स, उसका फीस स्ट्रक्चर सब मैं बता देता हूँ। ठीक है, इधर आप देख पा रहे हो CCMT टेंटेटिव शेड्यूल प्रोग्राम। ठीक है, फेज 1। तो ये जो है स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो 24 में ये चालू हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन अनलॉकिंग बाय कैंडिडेट, ये है 7 जून, मतलब आप 7 जून तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो ये मैं बता दूं, ये वीडियो उसी के लिए हेल्पफुल होगा जो गेट क्वालिफाइड है, यानी मतलब कि या तो फिर गेट एक्सेल, मतलब गेट इन लाइफ साइंस, या फिर गेट इन बायोटेक्नोलॉजी, या फिर गेट इन केमिस्ट्री। ये तीनों ही गेट सब्जेक्ट फार्मेसी कैंडिडेट देते हैं। ठीक है, तो आप अगर गेट इन एक्सेल क्लियर है या फिर गेट इन बायोटेक्नोलॉजी BT क्लियर है, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि विदाउट गेट क्वालिफाइड यू आर नॉट एट ऑल एलिजिबल टू रजिस्टर इन CCMT पोर्टल। ओके, तो लास्ट डेट जो फी पेमेंट का है UPI डेबिट क्रेडिट का नेट बैंकिंग, तो वो भी 7 जून है 5:30 बजे तक शाम को। ठीक है, तो अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 1 सीट अलॉटमेंट, ये 12 जून को अनाउंस कर दिया जाएगा कि किसको क्या सीट मिला है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। ओके, तो जिसका गेट स्कोर थोड़ा कम है, तो मतलब जिसको IIT का भी रजिस्ट्रेशन किया है और मिला नहीं सीट, तो आप जरूर अप्लाई करना। ठीक है, और क्या क्या NIT है जिसमें बी फार्म लाइक गेट एक्सेल एलिजिबल है और बी फार्म कैंडिडेट्स आर एलिजिबल, इसमें आपको अलग अलग से ढूंढना नहीं पड़ेगा हर एक NIT में जाके। ठीक है, और कौन सा NIT पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो हर एक, जैसा IIT का केस में मैं दिखाया था, हर एक इंफॉर्मेशन ब्रोचर ओपन करके कि देखो इधर एलिजिबल है बी फार्म, इधर बायोमेडिकल में एलिजिबल है, बायो इंजीनियरिंग में एलिजिबल है, तो ऐसा अलग अलग से आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे ना, तो उधर जब आप गेट एक्सेल लिखोगे और बी फार्म एज योर बैकग्राउंड उधर डालोगे ना, तो सारे आ जाएगा। तो किसके किसके लिए कौन से NITs में कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो, वो सारे आ जाएगा।
तो अगर पॉसिबल है तो मैं एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन का एक आईडी डाल के मैं दिखा दूंगा, गेट बीटी या फिर गेट एक्सेल डाल के कि कौन से कोर्सेस में बी फार्म स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, तो उधर पूरा लिस्ट आ जाएगा। तो हो सकता है अगर पॉसिबल हो तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, तो उसमें आपको दिख जाएगा कौन से एनआईटीज में कौन से स्पेशलाइजेशन में आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो क्या क्या कितने सारे एनआईटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बात मैं क्लियर कर दूं, नॉट ओनली एनआईटीज बट ऑल्सो आईआईटी शिवपुर। ठीक है, तो ये भी इवन ट्रिपल आईटीज, तो वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सीसीएमटी के अंडर। ठीक है, तो नॉट ओनली एनआईटीज। और जो है अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 सीट अलॉटमेंट, ये है 24 जून। सेकेंड राउंड जो सीट अलॉटमेंट होगा वो 24 जून को होगा। फिर अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 3 सीट अलॉटमेंट, ये होने वाला है 1 जुलाई मंडे को, थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद भी अगर जिसको नहीं मिलेगा तो सेकेंड राउंड में, तो थर्ड राउंड के लिए जा सकता है। फिर पेमेंट ऑफ पार्शियल एडमिशन फी, ये होने वाला है सैटरडे 6 जुलाई, वेडनेसडे 10 जुलाई तक 5:30 बजे तक। ठीक है, तब तक आप पेमेंट कर सकते हो। तो ऑनलाइन विथड्रॉल फ्रॉम द एडमिटेड इंस्टीट्यूट 6 जुलाई टू 10 जुलाई सेम। ओके, और ये भी बात बोल दूं, इधर नोट लिखा हुआ है, शेड्यूल फॉर फेज 2 स्पेशल राउंड्स एंड फेज 3 नेशनल स्पॉट राउंड विल बी अनाउंस्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेगुलर राउंड्स। इसके बाद मैं ये दिखा दूं कि कितना सारे एनआईटीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये है लिस्ट, जिसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इधर दिया हुआ है। तो मैं ये सारे पीडीएफ और इसके साथ इंफॉर्मेशन ब्रोचर भी व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसमें जाके क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो कि एनआईटी जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एनआईटी जालंधर, फिर मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर। ठीक है, तो एनआईटी भोपाल, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल। ठीक है, तो एनआईटी आगरतला। तो जैसा मैं एक दो चार बोल देता हूँ, जैसा एनआईटी आगरतला में भी आप एलिजिबल हो, बी फार्म स्टूडेंट्स आर एलिजिबल पर्टिकुलर कोर्स में। ठीक है, और आईआईटी शिवपुर में भी आप एलिजिबल हो, जैसा इधर लिखा हुआ है एनआईटी दुर्गापुर। ठीक है, एनआईटी दुर्गापुर में भी आप एलिजिबल हो। ओके, तो उसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो सीधा वो लोग लिस्ट दिखा देगा कि किसमें किसके किसके मतलब कौन से स्पेशलाइजेशन लिया, यू आर एलिजिबल। तो इसके बाद फिर है एनआईटी मेघालय, एनआईटी नागालैंड, तो एनआईटी सिक्किम, जमशेदपुर, मणिपुर, राउरकेला। ठीक है, तो इतना सारे है, इवन ट्रिपल आईटीज भी है। तो ये है टोटल 61 इंस्टीट्यूट। 60 इधर आप देख पा रहे हो, ट्रिपल आईटी भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल। ओके, तो दे आर ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग अंडर CCMT। तो अगर आपको इधर एडमिशन लेना है तो इवन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी है, देखो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। ओके, तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो IISST होता है तिरुवनंतपुरम में जो है, तो वो भी ये CCMT का अंडर ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एडमिशन होता है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब आप सबको पता ही है। ठीक है, बाठिंडा में है, जो भी हो। तो टोटल 61 इंस्टीट्यूट्स आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर अंडर CCMT। और मैं थोड़ा फीस का बात कर लूँ तो टाइप्स ऑफ फीस इधर आप देख पा रहे हो। रजिस्ट्रेशन जो फीस है वो होने वाला 3,500 जनरल के लिए, 3,000 SC ST के लिए। ठीक है, सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर आपको सीट मिल जाए, लेट इट बी इन फर्स्ट राउंड, लेट इट बी इन सेकेंड राउंड, इफ यू गेट द सीट देन यू हैव टू पे 30,000 if you are under general category or EWS or OBC category, but if you are under SC ST PWD category then you have to pay 10,000 rupees. Okay, then partial admission fees 10,000, 5,000 SC ST के लिए। स्पेशल राउंड जैसा मैं बोला नोट करके दिखाया, तो स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन फी होगा 3,500। ओके, इधर इधर देख पा रहे हो, इफ द कैंडिडेट्स wishes to participate in the special rounds of CCMT 2024, a fresh registration along with the payment of non refundable registration fee is mandatory। ठीक है, स्पेशल राउंड्स 1 and 2, तो दो स्पेशल राउंड भी होता है, तो इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है।
और पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फी, तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फी जो होगा होगा नॉन रिफंडेबल है। और इधर ऐसा नेशनल स्पॉट राउंड के लिए कि 3,500 है, 3,000 है SC/ST के लिए। तो ये है फी स्ट्रक्चर। तो ये इन्फॉर्मेशन ब्रोचर है, ये भी मैं भेज दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो यही बोलना था। चालू हो चुका है NIT के लिए भी, क्योंकि IIT का पूरा प्रोसीजर सब कुछ राउंड खत्म हो चुका है। जैसा मैं बोला था, राउंड 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा तक जाता है। तो जो 5th राउंड तक होता है, 5th राउंड के आसपास IIT ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, फिर NIT चालू हो जाता है। तो ऑलमोस्ट हो गया, 1 डेढ़ महीना हो गया IIT में ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म। तो अभी NIT का पोर्टल चालू। इफ यू वांट टू pursue your master degree from NIT being as BPharm कैंडिडेट, ओके, तो रजिस्ट्रेशन करो CCMT के ऑफिशियल पोर्टल में। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग।